नमस्कार बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। यानी कि मैटर होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर है क्या, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। यानी कि हम लोग जो सम बेसिक कंसेप्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, इस सम बेसिक कंसेप्ट में मैटर की जानकारी आपको देंगे, उसका क्लासिफिकेशन देंगे आप। तो हम लोगों का टॉपिक है आज, बहुत अच्छा टॉपिक है, नाम है मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। तो हम लोग बात कर लेते हैं, यहां पर हेडिंग बना लेते हैं मैटर। अब क्वेश्चन सबसे पहले अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटर। मैटर है क्या? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। जैसे अगर हम बात करें तो ये डस्टर भी एक मैटर है, ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, इसमें मास भी है। ये पेन क्या है? ये मैटर है, ये स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहे हैं और इनके अंदर मास भी है। तो कहने का मेरा मीनिंग ये है कि मैटर वो है, सब्सटेंस है, जो कोई भी चीज मैटर है जब वो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसमें मास होना चाहिए, मैटर कहलाता है। और मैटर मेनली, पहले आपको क्लासिफिकेशन बाद में बताएंगे, पहले इसके टाइप्स बताते हैं। मैटर मेनली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। यानी कि मैटर इज डिवाइडेड इनटू मेनली 3 टाइप्स, लेकिन इनके अलावा भी 2 टाइप हैं, वो मैं यहां लिख रहा हूं। पहला कहलाता है, मतलब फोर्थ अगर मैटर बोला जाए तो फोर्थ कहलाता है प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ कहलाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। यानी 5 मैटर के अगर पूछे जाए कभी आपसे कि मैटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आप बताइएगा कि मैटर 5 स्टेट्स में रहता है। पहला स्टेट है मैटर का कौन सा? सॉलिड। दूसरा स्टेट है लिक्विड, तीसरा स्टेट है गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसे सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट भी बोलते हैं, इसे सुपर हीटेड गैसियस स्टेट भी बोलते हैं। यानी प्लाज्मा को सुपर हीटेड गैसियस स्टेट, और इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन को बोलते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट बोला जाता है। तो हम लोग पहले सॉलिड स्टेट की बात कर लेते हैं। हालांकि मैंने स्टेट ऑफ मैटर जब चैप्टर पढ़ाया है तो तीनों स्टेट की जानकारी आपको दी है, यहां पर फिर दोबारा दे देता हूं। यहां पर अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या होता है, ये पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप उम्मीद है कि आसानी से समझेंगे, और ये टॉपिक में बहुत पैटर्न से आपको पढ़ाऊंगा, बहुत टेक्निकल पैटर्न से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी कि सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसमें पार्टिकल क्लोजली पैक रहते हैं, और इस तरीके से क्लोजली पैक होते हैं उनका वॉल्यूम और शेप दोनों डेफिनेट हो जाए। तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ना के बराबर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, ये मान लीजिए नेग्लिजिबल होते हैं। इनको कंप्रेशन की प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लेता हूं। यानी कि सॉलिड इज दैट सब्सटेंस या दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, इसको लिखते जाइए, कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं। बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ जैसे आपने देखा डिब्बे में लड्डू लगा दिए जाते हैं, बिल्कुल लड्डुओं को ऐसे लगाता है हलवाई, अरेंज करके अंदर को जगह कम से कम खाली छूटे, जिससे कि लड्डुओं का अरेंजमेंट ना बिगड़े। तो वही चीज है, यहां पर सॉलिड के पार्टिकल कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपस में अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने की जगह ही नहीं, वाइब्रेट कहां करेगा। और दूसरी बात है, विदाउट फोर्स कहीं से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये सॉलिड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इनको हम लोग अगर ये देखें कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर क्लोज पैकिंग भी होती, तो ये वर्ड भी बोला जा सकता है। इसी तरीके से लिक्विड को अगर हम देखते हैं तो लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट दे हैव
डेफिनेट वॉल्यूम बट शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर, यानी कि इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट, जैसे 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो गिलास में रख दो, चाहे वो थाल में रख दो, चाहे वो लोटे में रख दो, चाहे वो भगोने में रख दो, कहीं भी रख दो वो 1 लीटर रहेगा। लेकिन शेप वेरी हो रही, भगोने में है तो भगोने की तरह है, गिलास में तो गिलास की तरह है, थाली में तो थाली की तरह है, यानी कि शेप वेरी करती है लिक्विड में, लेकिन वॉल्यूम जितना है 1 लीटर पानी 1 ही लीटर रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने थाली में डाला 5 लीटर हो गया, ऐसा संभावनाएं नहीं है। तो वो लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स थोड़ा मूवमेंट फ्री करते हैं, पानी एक जगह डाल दीजिए अपने आप बह के आगे बढ़ जाएगा, यानी इनके मॉलिक्यूल्स फ्री मूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें कम हो जाता है, इसलिए मॉलिक्यूल थोड़े दूर रहते हैं। इनको थोड़ा कंप्रेस भी किया जा सकता है। लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड, है ना। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी इनसे ज्यादा होती है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है। और अगर हम गैस की मॉलिक्यूल की बात करें तो गैस स्टेट वो स्टेट होती है, मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं, कहीं इधर उधर, जहां मतलब पता नहीं कहां मूव कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्या होता है, ना तो डेफिनेट शेप होती ना वॉल्यूम होता है, दोनों चीजें डेफिनेट नहीं होती। 5 किलो की गैस को 5 केजी के सिलेंडर में रखिए तब भी आएगी, 15 केजी के सिलेंडर में रखिए डाल दीजिए तब भी आएगी, वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो गैसेस स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स हैव इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। दोनों चीजें, यानी गैस में इनडेफिनेट शेप भी होती है, इनडेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, इनको कंप्रेस बहुत कस के कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत होती है। सिलेंडर की गैस खोल दीजिए उड़ जाएगी, पता ही नहीं कहां जा रही है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड में मूव करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। वो फ्लो में कोई डायरेक्शन नहीं होती कि किधर भी मूव कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कहलाती 3 स्टेट्स मैटर की, जिनकी आपको मैंने छोटी छोटी जानकारी दी। फुल जानकारी आपको मिल जाएगी, सॉलिड खुद ही चैप्टर है 12th क्लास में, पूरा सॉलिड पढ़ते हैं। लिक्विड गैस 11th में ही पढ़ाया जाएगा, वहीं जानकारी आपको मिल जाएगी। गैसेस स्टेट में पढ़ा देंगे आपको, वहां जानकारी मिलेगी। प्लाज्मा स्टेट को सुपर हीटेड गैसेस स्टेट बोला गया, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल साइंटिस्ट के पास नहीं है। तो इसको जो स्टार्स होते हैं, सन होता है, सन के कोर का जो कोर में प्लाज्मा स्टेट ऑब्जर्व की गई है वहां पर, इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा स्टेट इलेक्ट्रॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज का एक मिक्सचर होता है, जो एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी शो करता है, जो अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, जिनको अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, उनके बारे में स्टडी चल रही, वो प्लाज्मा स्टेट होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन सुपर कूल्ड सॉलिड स्टेट होती है। इसमें पार्टिकल्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं कि उनका जो सेपरेशन है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेप। समझ गए ना मेरी बात। तो अब ये कहलाती है आपकी कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद ऐसी कौन सी, यानी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, वहां क्या है इंटर कन्वर्जन में, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा एक केमिकल कंपाउंड है आपकी जानकारी में, कोई है ऐसा कंपाउंड है? कौन सा कंपाउंड है? कंपाउंड है आपके सामने वाटर। आपके घर में है वाटर, पानी पीते हो तुम रोज से, 1 गिलास 2 गिलास रोज ही पीते हो। तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है, वाटर एक ऐसा केमिकल है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो हम कैसे देखें, यहां पर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास आइस है। आइस क्या होता है, फार्मूला तो H2O ही है आइस का, पता है आपको, है ना। ये वाटर की सॉलिड फॉर्म है, इसको हम सॉलिड स्टेट भी वाटर की बोल सकते हैं। इसके बाद आइस को अगर पिघलाइए, हीट करिए, तो ये पानी वाटर बन जाएगा, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं वाटर। ये लिक्विड स्टेट कहलाती है और इसका फार्मूला भी H2O ही है। इसी तरीके से हमारे पास अगर इसे भी हीट कर दें तो वेपर्स आ जाती हैं, वेपर्स आ जाती हैं, इसे हम लोग गैसियस स्टेट बोल सकते हैं और इसका फार्मूला भी H2O है। अगर गैस को कूल कर दें तो वाटर बन जाएगा, वाटर को कूल कर दें तो आइस बन जाएगा। तो यानी कि वाटर
तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल। ये तीनों इंटर कन्वर्टेबल है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। आइस को गर्म करिए वाटर बनेगा, वाटर को गर्म करिए, वाटर को गर्म करिए, हीट करिए तो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स को ठंडा करिए वाटर बनेगा, वाटर को ठंडा करिए आइस बनेगा। यानी कि वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल in which water exists in all the 3 states, solid, liquid and gas। तो ये इंटर कन्वर्जन था मैटर का। अब हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया टेक्निक से आपको मैं क्लासिफिकेशन लिखवाऊंगा, और अगर मेरे पैटर्न से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ लिया तो भूलेंगे नहीं आज के बाद। तो आपको मैं समझाता हूं कि मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे दिया है मैटर का। बिल्कुल आपको एक प्रॉपर पैटर्न में दूंगा मैं आपको मैटर का क्लासिफिकेशन। जरा देखते रहिए बोर्ड पे। मैटर को हम सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में। मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने बेटा? 2 पार्ट में। बोलिए मेरे साथ, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने बोला यहां पर प्योर सब्सटेंसेस या प्योर मैटर बोला, प्योर सब्सटेंसेस लिख लेते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, ये प्योर हो गया। इसी तरीके से इम्प्योर बोल सकते हैं या मिक्सचर बोल सकते हैं, मिक्सचर। तो यानी मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कहलाता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा कहलाता है मिक्सचर। बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मैटर को हमने ऐसे, अभी हम एक एक डिफाइन भी करेंगे, एक के बारे में बताएंगे भी। पहले हम आपको दोनों का क्लासिफिकेशन एग्जैक्ट बता दें। अब जो प्योर सब्सटेंस है इनको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड कर दिया हमने। एक कहलाता है एलिमेंट, और दूसरा कहलाता है कंपाउंड। याद हो जाएगा बच्चों बहुत आसानी से, मेरे तरीके से पढ़िएगा आप बिल्कुल। तो प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एलिमेंट और कंपाउंड। इन एलिमेंट और कंपाउंड का डिवीजन क्या है? ये एलिमेंट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पहला कहलाता है मेटल, दूसरा कहलाता है नॉन मेटल, तीसरा कहलाता है मेटेलॉइड। यानी कि हमारे सामने एलिमेंट 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड भी 2 तरीके के होते हैं, दोनों तरीके आपको बता देते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक एक करके डिफाइन भी करेंगे। मिक्सचर 2 तरीके का होता है। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, और दूसरा कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये प्योर मिक्सचर, ये इम्प्योर मिक्सचर भी बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसे। तो अब हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंस होते क्या है? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं इनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है। प्योर सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। अब कंपेयर भी करते चलते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? जिनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता, मतलब वेरिएबल होता है, दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स कंपोजिशन, और इम्प्योर या मिक्सचर हैज कैसा कंपोजिशन? वेरिएबल कंपोजिशन कहलाता है, वो मिक्सचर का होता है। इनको हम लोग सिंपल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड्स, बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल मेथड्स। इनको सिंपल मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। इनके अंदर रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, इनके अंदर रेशियो फिक्स नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। किताबें में, किताबों से और डिटेल भी पढ़िएगा आप। मैं आपको यहां बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने का एक पैटर्न भी बता रहा हूं। तो मैटर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्योर और मिक्सचर में। अब प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड कर दिया। अब एलिमेंट की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, एक एक नंबर में डेफिनेशन आती है कि एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स। एलिमेंट प्योर फॉर्म होती है मैटर की, और जो एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनी होती है, वो कहलाती है एलिमेंट। जैसे अगर हम एलिमेंट में बात कर लेते हैं तो एलिमेंट 3 तरीके के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके अंदर
मेलेबिलिटी होती है, मेलेबिलिटी मतलब शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो डक्टाइल नेचर में होते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है जो वायर में कन्वर्ट हो सकते हो, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी हो, जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास की जा सकती हो, जो हार्ड हो, ये सब मेटल का, जो लस्ट्रस हो, जिनमें काटे तो एक चमक मिले, वो कहलाते हैं मेटल्स। जैसे कॉपर मेटल है, आयरन मेटल है, गोल्ड मेटल है, प्लेटिनम मेटल है। कुछ एक आधा एक्सेप्शन हटा दी, बाकी जो मेटल्स होते हैं उनकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को ध्यान रखिएगा। मेलेबिलिटी मतलब बीटन इनटू शीट्स, व्हाइल डक्टिलिटी मींस ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इस तरीके से आप मेटल्स को बता सकते हैं। अब एलिमेंट में एक नॉन मेटल आता है। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो नॉन लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा नॉन मेटल्स में। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो एक गुड कंडक्टर माना गया है क्योंकि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, वो यहां भी है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि जो दोनों के प्रॉपर्टी शो करते हैं वो कहलाते हैं मेटलॉइड। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, ये सब आते हैं आपके मेटलॉइड्स में। तो मैंने आपको बताया कि मैटर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्योर मिक्सचर, प्योर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एलिमेंट, कंपाउंड। एलिमेंट को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, फिर तीनों को डिफाइन भी किया। कंपाउंड पे आ जाते हैं। कंपाउंड है क्या? कंपाउंड इज दैट प्योर सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो। यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो जो चीज बन के आती है वो कंपाउंड कहलाती है। इसको हम लोग कंपाउंड को अगर हम देखें तो कंपाउंड को सेपरेट केमिकल मेथड से उसके कंस्टिट्यूएंट्स में कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो इनका कंपोजिशन फिक्स होता है, ये प्रॉपर रेशियो में रहते हैं, यानी कि इनमें एलिमेंट जैसे H2O की बात करें तो H2O में एक प्रॉपर कंपोजिशन है, रेशियो 1:8 का है बाई मास। अगर आप चेक करेंगे बाई मास 1:8 का रेशियो आएगा वाटर के अंदर। तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, प्योर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो। अब कंपाउंड दो टाइप के बताए गए आपको, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अभी मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे मीथेन है, मिथेनॉल है, इथेन है, इथेनॉल है, एसिटिक एसिड है। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाइल नॉन कार्बन कंपाउंड जैसे कि अमोनिया है, यानी PH3 है, PCl5 है ना, उसका क्लोरीन गैस है, H2SO4 है, ये सब नॉन कार्बन कंपाउंड्स यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो कंपाउंड्स दो टाइप के मैंने आपको बता दिए, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर बताया आपको, इट इज दैट मैटर विच हैज वेरिएबल रेशियो, इनके अंदर वेरिएबल कंपोजिशन होता है जिसको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच हैज फिक्स कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी कंपोजिशन फिक्स रहे थ्रू आउट। जैसे सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन जो है, जैसे मान लीजिए आपने पानी में चीनी घोल दी तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर तैयार होगा। तो वो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब उसका कंपोजिशन थ्रू आउट, जैसे पूरा वाटर ही दिखाई देगा, पहचान नहीं पाओगे चीनी कहाँ है। नमक पानी में घोल दीजिए, पहचान नहीं पाओगे नमक कहाँ पर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच हैज फिक्स कंपोजिशन थ्रू आउट। ये वर्ड याद रखिएगा, विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसकी कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए पूरी तरीके से। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए इसमें। हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन इन डिफरेंट पार्ट। जैसे अगर मिट्टी को पानी में डाल दीजिए, चॉक पाउडर को पानी में डाल दीजिए, तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंपोजिशन आपको जो है वो दिखाई देगा कि पार्ट अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर अलग दिखाई देगा, यहाँ मिट्टी नीचे बैठी दिखाई देगी, पानी ऊपर दिखाई देगा। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर which has different composition in different parts। तो ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन पूरा बता दिया है, इंटर कन्वर्जन भी बता दिया है, मैटर कितने टाइप का होता है ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसको आप पढ़िएगा, लिख के रिवीजन करिएगा। आपको कैसा लगा मेरा पैटर्न? आपको अलग अलग लिखाने की बजाय मैंने एक प्रॉपर पैटर्न से समझाने की कोशिश की है।
मैं कहां तक सफल हो पाऊंगा इस समझाने में ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा कि मैं मैक्सिमम बच्चों का भला कर सकूं। जो बेचारे बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं उनकी मदद कर सकूं, ये मेरा उद्देश्य है। यही उद्देश्य पूरा करने के लिए मैं आपको लगातार वीडियो देता हूं। मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे परेशान ना हो, बच्चे इधर उधर ज्यादा ना दौड़ें, घर पे रह के अपनी पढ़ाई का पूरा लाभ उठा लें हमसे। तो यही कामना मैं करता हूं कि आप मेरी वीडियो से जरूर पढ़ेंगे और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।